नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और कोरोना की इस स्थिति से अब हम सब ने राहत पा ली है। परंतु बच्चों, अपना ध्यान अवश्य रखना। तो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपने आकाश में चमकता हुआ एक तारा तो अवश्य देखा होगा, पर जब हम अपने माता पिता जी से पूछते हैं कि माता जी, ये सारे तारों में से सिर्फ यही तारा इतना चमकता क्यों है, तो हमें उत्तर मिलता है, बेटा ये ध्रुव तारा है। तो प्रश्न यह उठता है कि ध्रुव तारा कैसे हुआ, ध्रुव तारे के नाम के पीछे कहानी क्या है। तो कई तरह के प्रश्नों का उत्तर हम आज इस कहानी के माध्यम से सुनेंगे। तो आज मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है ध्रुव तारा नाम पड़ने के पीछे कारण क्या है। प्राचीन काल में उतानपाद नाम के एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। उनकी दो रानियां थी। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। छोटी रानी सुरुचि राजा को बहुत ही प्रिय थी। उसके मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द राजा को बहुत ही प्रिय थे और राजा उसके सारे शब्दों का पालन करते थे। सुरुचि अधीर स्वभाव की थी तथा छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती थी। अधिक मोह के कारण राजा उचित अनुचित का विचार किए बिना उसकी सारी ही बातों को मान लेते थे। उसकी गलत बातों और कार्यों के विरोध करने का तो साहस ही नहीं था उनमें। सुनीति स्वभाव से धीर और गंभीर थी, किंतु सुरुचि के कठोर व्यवहार के सामने वह अपने आप को असमर्थ पाती थी। सुरुचि छोटी होने पर भी पटरानी बनी हुई थी। राजा के सारे कार्यों की बागडोर उसके ही हाथ में थी। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे। सुनीति उसके पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। रानी सुरुचि के वश में होने से राजा सुनीति का तिरस्कार करते रहते थे और पुत्र ध्रुव से भी प्यार नहीं करते थे। सुरुचि चाहती थी उसका पुत्र उत्तम राज्य का ही उत्तराधिकारी बने, इसलिए वह ध्रुव और सुनीति को महल में नहीं रहने देती थी। उसे इस बात का डर था कि यदि वे महल में रहेंगे तो राज्य की प्रजा ये कभी नहीं भूलेगी कि सुनीति के बड़ी रानी होने के कारण उसका पुत्र ही राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। तो वास्तव में देखा जाए तो सुनीति के पुत्र ध्रुव को ही राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए था, परंतु उसकी जो विमाता थी सुरुचि, वो ये नहीं चाहती थी। तो परिणाम स्वरूप बड़ी रानी होते हुए भी सुनीति को शहर के बाहर रहकर साधारण लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता था। राजा कभी उसके घर नहीं जाते थे। एक दिन महाराज अपने राजभवन में बैठे थे और रानी सुरुचि का पुत्र उनकी गोद में बैठा हुआ था। इतने में सुनीति का पुत्र ध्रुव घूमते घूमते वहां आ पहुंचा और उसने अपने भाई उत्तम को जब पिताजी की गोद में देखा तो वह स्वयं भी उनकी गोद में बैठने की इच्छा करने लगा। उसने उनके पास जाकर कहा, पिताजी, मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, मुझे भी गोद में ले लीजिए। उस समय ध्रुव मात्र 5 वर्ष का था। ध्रुव के इस आग्रह को देखकर सुरुचि, जो कि उसकी विमाता थी, ईर्ष्या और क्रोध से भरकर बोली, हे ध्रुव, ये क्या करता है? मेरी सौत सुनीति का बेटा होकर मेरे भाग्यशाली पुत्र की समता करना चाहता है। यदि बाप की गोद में बैठने की इच्छा थी तो उस अभागिन का बेटा क्यों है? जा, पहले तपस्या कर और ईश्वर से वर मांग कि अगले जन्म में तू मेरी ही कोख से उत्पन्न हो, तब इस गोद में बैठने की हिम्मत करना। बेचारा बालक चकित होकर पिताजी की ओर देखने लगा, परंतु उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं। ध्रुव को अत्यंत दुख हुआ, उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वह सिंहासन की सीढ़ियों से उतर पड़ा। वह अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा और उसके गले से लगकर सिसक सिसक कर रोने लगा। एक दासी ने यह सब कुछ देखा था। उसने सुनीति को पूरी घटना के बारे में बता दिया। इस घटना को सुनकर सुनीति ने अपने आंसुओं को तो पी लिया, परंतु पुत्र को शांत कैसे करे। जब बेटे ने उससे इस बात का उत्तर मांगा तो विमाता सुरुचि ने जो भी उसके साथ किया है तो उसको इसके बारे में उत्तर देना पड़ा कि बेटा, वो बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम मुझ अभागिन की गोद से पैदा हुए हो, इसलिए भगवान ही तुम्हारी इस हालत का सुधार कर सकते हैं। तो हमें केवल उसी की ही शरण में जाकर अपनी कठिनाइयों को दूर करवाने की प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस घटना के बाद से शुरू हुआ उस बालक ध्रुव तारे की यात्रा। बालक ध्रुव के हृदय पर माता जी के इन वचनों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसने परम पिता परमात्मा की शरण में जाने का निश्चय कर लिया। उसी दिन उस वीर बालक ने घर बार छोड़कर वन का रास्ता लिया। मार्ग में उसे नारद मुनि मिले।
उसे देखकर और सब कुछ जानकर वह सोचने लगे, कहाँ ये 5 वर्ष का सुकुमार बालक और कहाँ तपस्या का ये दृढ़ संकल्प। उन्होंने कहा, प्यारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता वास्तव में भाग्यवान हैं। तुम धन्य हो जो ईश्वर का दर्शन पाने की इस उत्कृष्ट इच्छा को धारण कर रहे हो। पर ईश्वर को देखना सरल नहीं है। ऋषि मुनियों ने अनेक जन्मों तक तपस्या करके भी ईश्वर के दर्शन नहीं किए। इस कारण तुम वापस चले जाओ और अपने ये दृढ़ संकल्प छोड़ दो। वह जैसे संसार के दूसरे लोग रहते हैं, तुम भी वैसे ही रहो। सुख दुख का अनुभव करो। जब वृद्ध हो जाओ तो वन में आकर तपस्या करना। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव, मैं क्षत्रिय वंश का हूँ। आपकी सलाह मेरे निर्णय को बदल नहीं सकती। आप मेरा मार्गदर्शन करके मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपना इस दृढ़ संकल्प को पूरा कर सकूं। मुनि का आशीर्वाद पाकर ध्रुव का हृदय आनंद से भर गया। वे अपनी थकान भूल गए। ईश्वर के दर्शन की तीव्र लालसा से भरकर नारद जी के चरणों को स्पर्श करके वे ध्यान लगाने के लिए मधुवन की ओर चल पड़े। ध्रुव ने घोर तपस्या की और हृदय में योगियों की भांति परम पिता परमात्मा का दिव्य दर्शन किया। और जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई तो उधर महाराज उतानपाद की भी आंखें खुली। वो पछताने लगे कि उन्होंने ये क्या कर दिया। उन्होंने ध्रुव की बहुत खोज की परंतु उसका कहीं भी पता नहीं चला। इसी बीच उन्हें नारद मुनि जी मिले और उन्होंने राजा को सांत्वना देकर कहा, राजन, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है पर इसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ। प्रभु की कृपा से तुम्हारा पुत्र देवताओं में वंदनीय स्थान प्राप्त करेगा। अब तुम अपनी पत्नी सुनीति को महल में आदर सम्मान से वापस लेकर आओ, तभी तुम्हारा पुत्र ध्रुव तुम्हें मिलेगा। राजा ने ठीक वैसा ही किया। जब ध्रुव प्रतिज्ञा पूर्ण करके लौटा तो राजा ने अपने मंत्रियों, राज्य के गणमान्य लोगों को साथ लेकर गाजे बाजे के साथ ध्रुव का स्वागत किया। ध्रुव को देखते ही उन्होंने उसे गले से लगा लिया। तब ध्रुव ने आदरपूर्वक अपनी सुतेली माँ सुरुचि के चरणों को भी स्पर्श किया। उसने उसे ऊपर उठाकर आशीर्वाद दिया। उसकी माँ सुनीति के आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। उतानपाद की आज्ञा अनुसार ध्रुव को सुसज्जित कर राजसी हाथी पर बिठाकर शोभा यात्रा भी निकाली गई। नागरिकों ने उस पर पुष्पों की वर्षा की और उसे सम्मान और आशीर्वाद देकर ध्रुव को नगर में वापस बुला लिया। महाराज ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और आप तप करने के लिए वन में चले गए। ध्रुव का छोटा भाई उत्तम एक दिन शिकार करते हुए यक्षों के हाथों मारा गया और उसकी माता सुरुचि इस दुख को सहन ना कर सकी और एक जलते हुए वन में घुस गई और इस प्रकार वो भी चल बसी। ध्रुव ने बहुत काल तक न्यायपूर्वक राज्य किया और वह वृद्ध होने तक अपने पुत्र को राज्य देकर बद्रिका आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। अपनी अटल प्रतिज्ञा से ध्रुव इतने प्रसिद्ध हुए कि लोग कहते हैं उन्हीं के नाम से आकाश में स्थित एक तारा, जिसे हम सब ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं, वो आज भी चमकता है। तो बच्चों, आज हमने इसके बारे में सुना कि ध्रुव तारे का नाम ध्रुव तारा क्यों पड़ा और इसके पीछे की कहानी के बारे में आज हमें अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हुई। तो अगली बार मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेकर प्रस्तुत होंगी। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक और सरल और मनोरंजक कहानियाँ और हिंदी के संबंधित बहुत सरल तरीके से उसको कैसे समझा जा सकता है, इस संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार। आपका दिन अच्छा रहे।